नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेंगी करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में अपने कर्मचारियों की सूचनाओं को लीक होने से रोकने के लिए कितने ऐप्स पर बैन लगा दिया है। दोस्तों पहला ऑप्शन है 69 ऐप्स पर, दूसरा 79 ऐप्स पर, तीसरा ऑप्शन 89 ऐप्स पर और चौथा ऑप्शन 39 ऐप्स पर। तो दोस्तों इसको बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 89 ऐप्स पर। भारतीय सेना ने हाल ही में अपने कर्मचारियों की सूचनाओं को लीक होने से रोकने के लिए 89 ऐप्स पर बैन लगा दिया है। साथ ही सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बैन में शामिल सभी ऐप को तुरंत अपने स्मार्टफोन से हटाने का आदेश भी दिया है। इन 89 ऐप्स में डेली हंट न्यूज़ ऐप के साथ टिंडर, काउच सर्फिंग जैसे डेटिंग ऐप और गेम में पबजी भी शामिल है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस वर्ष लागू किए गए अफस्पा कानून को असम में फिर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। पहला ऑप्शन 1990, दूसरा ऑप्शन 1992, तीसरा ऑप्शन 1995 और चौथा ऑप्शन सन 1998। तो दोस्तों आपका टाइम शुरू होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है सन 1990 में। वर्ष 1990 में लागू किए गए अफस्पा कानून को हाल ही में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। पिछले 6 महीनों में असम में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद राज्य सरकार ने 6 महीने के लिए असम को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। इस कानून के तहत सशस्त्र बल बिना किसी वारंट के किसी भी घर की तलाशी ले सकते हैं और इसके लिए जरूरी बल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका 3, भारत और बेल्जियम के बीच हाल ही में राजनयिक संबंधों के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं। पहला 55, दूसरा 65 वर्ष, तीसरा 75 वर्ष और चौथा ऑप्शन आपका है 85 वर्ष। तो दोस्तों बताइए। दोस्तों भारत और बेल्जियम के बीच हाल ही में राजनयिक संबंध जो हैं वो उसके 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। भारत और बेल्जियम के बीच हाल ही में राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया है। इन लोगों को भारत में बेल्जियम के राजदूत फ्रैंकोइस डल है और विदेश मंत्रालय के यूरोप वेस्ट डिवीज़न के संयुक्त सचिव और प्रमुख संदीप चक्रवर्ती द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है 4, यूजीसी ने हाल ही में किस प्रोफेसर को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद बेंगलुरु के कार्यकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसका पहला ऑप्शन है जगदीश कुमार को, दूसरा ऑप्शन भूषण पटवर्धन को, तीसरा ऑप्शन संजीत मेहता को और चौथा ऑप्शन अजय सिंह को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ। दोस्तों इसका सही उत्तर है भूषण पटवर्धन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने हाल ही में अनुसंधान वैज्ञानिक प्रोफेसर भूषण पटवर्धन को हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद बेंगलुरु के कार्यकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे वर्तमान में आयुष मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा नामित एक राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5, डीएसटी की साझेदारी में भारतीय उद्योग परिसंघ नई दिल्ली में ने हाल ही में CII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के कौन से संस्करण की मेजबानी की है। आपका पहला ऑप्शन है 12वें संस्करण, दूसरा 15वें संस्करण, तीसरा ऑप्शन 28वें संस्करण और चौथा ऑप्शन 35वें संस्करण। तो दोस्तों बताइए। दोस्तों इसका सही उत्तर है क्या 28वें संस्करण। दोस्तों इसका सही उत्तर है 28वें संस्करण। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST की साझेदारी में भारतीय उद्योग परिसंघ नई दिल्ली ने हाल ही में CII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 28वें संस्करण की मेजबानी की है। इस वर्ष सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का भागीदार देश है और यह शिखर सम्मेलन बातचीत को और बेहतर बनाने के लिए सही मंच प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस कंपनी ने हाल ही में भारत में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू करने की घोषणा की है। पहला फेसबुक, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा ट्विटर और चौथा गूगल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा।
दोस्तों इसका सही उत्तर है गूगल। दोस्तों गूगल कंपनी ने हाल ही में भारत में एंड्रॉयड डिवाइस यूजर्स को विज्ञापनों, इन ऐप खरीदारी और अग्रिम भुगतान के बिना 1000 से अधिक एप्लीकेशन और गेम पर तक पहुंच देने वाली प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू करने की घोषणा की है, जो कि अभी 90 देशों में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हाल ही में किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है? पहला केरल, दूसरा पंजाब, तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन आपका है उड़ीसा। तो दोस्तों बताइए। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। महाग्राम और सुनिवेश इंडिया फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है, जिससे अभी उड़ीसा में बैंक खाते खोलने के लिए लोगों को घर घर और परेशानी मुक्त पहुंच सेवा मिलेगी। अगला क्वेश्चन आपका 8, 12 से 23 मई 2022 तक 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? पहला ऑप्शन थाईलैंड में, दूसरा इंडोनेशिया में, तीसरा मलेशिया में और चौथा ऑप्शन आपका वियतनाम में। तो दोस्तों बताइए किस देश में किया जाएगा? दोस्तों इसका सही उत्तर है वियतनाम। दोस्तों 12 से 23 मई 2022 तक 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन वियतनाम में किया जाएगा। इन खेलों में 526 आयोजनों के साथ 40 खेल होंगे, जिसमें लगभग 10,000 प्रतिभागी शामिल होंगे। इस 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का मोटो एक मजबूत दक्षिण पूर्व एशिया के लिए है। अगला क्वेश्चन आपका 9, प्रोफेसर दीपक धर हाल ही में गोल्ड जमान पदक से सम्मानित होने वाले कौन से भारतीय बन गए हैं? पहला ऑप्शन पहले, दूसरा दूसरे, तीसरा तीसरे और चौथा चौथे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर है दोस्तों पहले। भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर दीपक धर हाल ही में गोल्ड जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के सांख्यिकी भौतिकी पर आयोग सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए 3 वर्ष के लिए यह गोल्ड जमान पदक दिया जाता है। वर्तमान में प्रोफेसर दीपक धर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे में एमरिटस फैकल्टी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 10, निम्न में से किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे तक विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? दोस्तों पहला जापान ने, दूसरा चीन ने, तीसरा ऑप्शन अमेरिका ने और चौथा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया ने। तो दोस्तों इसको बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ। दोस्तों इसका सही उत्तर है चीन। चीन ने मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे तक विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है। चीन का मानव रहित सबमर्सिबल मारियाना ट्रेंच एबिस ने हायदू 1 4 बार 10,000 मीटर के नीचे गया, यहाँ तक कि 10,907 मीटर समुद्री गहराई तक पहुँच गया था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानकारियाँ मिली होंगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।